बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। लाइसेंस टू दिल के एक और एपिसोड के साथ मैं अरसला नूर आपकी खिदमत में हाजिर। और वैसे तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं अपने पॉडकास्ट में सारी बातें दिल से करें ताकि आपके दिल तक जाएं, लेकिन आज हम सोच रहे हैं दिल की सेहत पर ही बात करें। और दिल की सेहत पर हम बात क्यों करने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेहमान पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो इस बारे में हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हमारे साथ फिटनेस इंस्ट्रक्टर मुबीन आरिफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरसला आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दिल की सेहत तो बड़ी अच्छी रहती होगी। जी, ख्याल रखते हैं बॉडी का तो बिल्कुल अच्छी रहेगी। हाँ, आपका भी अच्छी है माशाल्लाह, अगर आप ख्याल रखें तो। हाँ, नहीं मेरा भी दिल वैसे ख़राब नहीं होता। जी, चलिए अच्छी बात है। आप डिप्रेशन लेती नहीं होंगी, टेंशन लेती नहीं होंगी। सही है। चले हम दिल की सेहत पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज करने से दिल की सेहत के ओवरऑल ही जो है सेहतमंद रहता है इंसान, लेकिन हम पर्टिकुलरली दिल की इसलिए बात करें कि अक्सर लोगों को मैंने सुना है कि जिम करते हुए उनका दिल जो है हार्ट बीट बढ़ गई तेज़, अचानक उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया। एक हमारे पड़ोसी मुल्क के एक्टर भी थे जो कि जिम करते हुए उनका दिल बंद हो गया और वो ज़ाहिर है उनकी डेथ हो गई। तो ये कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, ये कौन सी सेहत की तरफ हम जा रहे हैं कि आप अपनी जान ही गंवा दी आपने? असल में रीज़न ये है कि हमारे लोगों को मालूम है कि 220 माइनस योर एज एक फार्मूला है। वो मैक्सिमम हार्ट रेट, अगर खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक कम होगा या हार्ट फेल कब होगा, जब हम मैक्सिमम हार्ट रेट पे क्रॉस कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरी एज है 41, ठीक है, तो 220 माइनस माई एज 180 170 मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट है। और अगर मैं उस अपनी, क्योंकि ऑब्वियसली फिटनेस अच्छी होती है, मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मैं जल्दी लीन हो जाऊँ, मैं बहुत ख्याल रखूँ, तो जब ज़्यादा बर्न कार्डियो करते हुए ज़्यादा उन्होंने एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर ली, तो जिसकी वजह से वो हार्ट रेट 3 मिनट तक वो मैक्सिमम हार्ट रेट क्रॉस कर गया, जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया। ये एक मैक्सिमम रीजन है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की पल्पिटेशन हो जाती है और वो ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपायर कर जाएँ, बहुत पल्पिटेशन हो जाती है, क्योंकि रीज़न ये होता है कि उसके अपने मैक्सिमम हार्ट रेट को ले जाते हैं और वहाँ पर जब बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो जाके हॉस्पिटल में चले जाते हैं। रीज़न ये है कि प्लीज़ तभी सेफ्टी गियर्स यूज़ कीजिए, ठीक है, हार्ट रेट मॉनिटर यूज़ कीजिए जब आप एक्टिविटी करें, ताकि आपको पता हो क्या करें क्या नहीं करें। बाकी देखें, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली सेफ्टी प्रिकॉशन रखेंगे तो जल्दी आप कह लें बेहतर होंगे। और एक्सरसाइज करने से हर एक्सरसाइज करने वाला जी हॉस्पिटल नहीं जाता या ऊपर नहीं पहुँचता, ये बात भी हम गलत पोर्ट्रे ना करें तो बेहतर है। हाँ, मैं इसीलिए ही तो जानना चाह रही थी कि एक आम इंसान को वो तो जाता है इसी माइंडसेट से कि हम जाएंगे तो हमारी ओवरऑल बॉडी जो है वो सेहतमंद एक हेल्दी हो जाएगी। तो दूसरी तरफ ये एक इम्पैक्ट जा रहा है कि आपका दिल इतना कमज़ोर था, हालांकि आप एक्सरसाइज करने वाले शख्स हैं, तो आपका दिल तो बड़ा सेहतमंद होना चाहिए, तो फिर कैसे आपका हार्ट फेल हो गया? ये भी कुछ एक क्वेश्चन तो बना। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको साइंटिफिक रीज़न बता दिया, 220 माइनस योर एज, और वो मैक्सिमम हार्ट रेट पे मुसलसल रहे होंगे, जिसकी वजह से हार्ट फेल या हार्ट स्टॉप हो गया। तो इतना कोई फिटनेस का ख्याल रखने वाला इंसान कोई भी हो, हम सिर्फ उनकी बात नहीं करते, वो कैसे इतनी बड़ी इग्नोरेंस हो जाती है कि पता ही नहीं चला आपका? देखिए जी, देखिए मैंने क्या बोला, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, और जिसका जो वक्त होता है मुकर्रर, वो तो कोई कहते हैं ना रोड एक्सीडेंट क्या होते हैं, वैसे लोगों को पता होता है कि भाई यहाँ पे नहीं आना वहाँ पे नहीं आना, लेकिन उस वक्त जब आनी होती है तो वो इंसान वो उस जगह पहुँच जाता है। तो ये मामला वैसे ही है, तभी उस वक्त इग्नोरेंस हो गई है। ठीक है। अच्छा, एक सर्टेन एज आती है जिसमें दिल के मामला जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सेहत बताया जाता है ये खाओ ये नहीं खाओ, अब आपने इतनी वॉक करनी है, आप इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। मर्द हजरात के साथ मेरे ख्याल ज़्यादा मामला होते हैं, हार्ट अटैक और इस तरह की चीज़ें, तो उनको बहुत चीज़ें इस तरह की बताई जाती हैं। एक आम इंसान के लिए जिम अगर वो कर रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि आप फिटनेस से रिलेट करते हैं, तो उसका दिल एक नॉर्मल इंसान से ज़रा सेहतमंद होगा, इतना काम करते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि रीज़न ये होगा कि वो कार्डियो रिस्पिरेटरी इंड्योरेंस पे काम करेगा, मसल स्ट्रेंथ होगी। जब मसल स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो वो हार्ट स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, ठीक है। उसके इम्यूनिटी बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग होगी जो एक्सरसाइज करता है। और ऑब्वियसली वो डाइट का भी ख्याल रख रहा होगा, अगर वो एक्टिव लाइफस्टाइल चूज़ कर रहा है तो उसका ओवरऑल बॉडी का मैकेनिज्म उसको देखते ही फील होगा कि हाँ यार इसकी बॉडी ज़्यादा फिट आदमी है, एक आम आदमी है, ऑब्वियसली उसे बिल्कुल अलग लगेगा। तो इस तरह जैसे वो दिखने में भी अच्छा लगे, तो उसके अंदर के ऑर्गन्स भी अच्छे स्ट्रांग होंगे, चाहे वो हार्ट हो, लिवर, किडनी, व्हाटएवर जो भी हो, इंटरनल ऑर्गन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो ये चीज़ है, एक आम आदमी से ज़्यादा एक एक्टिव लाइफस्टाइल वाला आदमी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सही है। सेहतमंद दिल के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज काम कर रही है या आपका फूड इनटेक? देखिए जी, इसके रेशियोज हैं, डिपेंड करता है बॉडी टाइप क्या है, क्या एक्टिविटी लेवल क्या है। लेकिन फिर भी जो एक नॉर्मल एक मार्क जो एक एवरेज है वो 80-20 का रेशियो, 80% डाइट है, 20% एक्सरसाइज है। 70-30 भी होता है, कहीं पे 60-40 भी होता है, जैसे मेरे लिए 60-40 होगा मे बी। रीज़न ये क्योंकि मेरी बॉडी की एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा बर्न एक्सरसाइज से कर रहा हूँ, तो डाइट में थोड़ी डंडी मार भी लूँगा तो कोई मसला नहीं होगा। तो डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी टाइप एंड
एक्टिविटी लेवल। चलें, ये तो आपने क्लियर किया कि जिम्स की वजह से जो है वो दिल किसी का बंद नहीं होता, बल्कि ये तो एक चीज़ थी जो हमने आपसे क्लियर की। एक और मिथ है, पता नहीं मिथ है या नहीं, ये तो आप हमें बताएंगे कि किसी को दुबला होना हो या किसी को बहुत मोटा होना है, यानी वेट गेन की तरफ जा रहा है या वेट लॉस की तरफ जा रहा है, अब लोग क्विक चीज़ें करना चाहते हैं, सप्लीमेंट लेकर आ जाते हैं। और सप्लीमेंट हमारे यहाँ तो ज़्यादातर इम्पोर्टेड ही होते हैं। तो ये क्या फार्मूला है, किस पे काम कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा, वाकई काम कर रहा है या सिर्फ ये एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है फैंसी डब्बों से, क्या है ये? अच्छा जी, वैसे बीइंग एज अ डाइटरी सप्लीमेंट एडवाइज़र ये बात होती है कि आप स्टे नेचुरल, ठीक है, नेचुरल रहें। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कहीं पे हम नेचुरली भी बहुत सारा प्रोटीन या बहुत सारी चीज़ें, मिनरल, विटामिन नहीं ले पाते। तो रीज़न यही होता है कि हमें आर्टिफिशियल जगह पे जाना पड़ता है। तो मल्टीविटामिन्स वगैरह खाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सप्लीमेंट्स को बहरहाल रिकमेंड किया जाता है कि यार नहीं यूज़ करें, लेकिन अगर आपने यूज़ कर लिया तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो इतना बिलीव कर रहे हैं सप्लीमेंट्स पे कि दुबले होने के लिए बस ये खा लो मैं ठीक हो जाऊंगा, बड़ी सेहतमंद मेरी ज़िंदगी हो जाएगी। कुछ लोग वेट गेन के लिए बस थोड़े एक्सरसाइज करो नहीं करो, ये सप्लीमेंट्स ले लो, इससे मेरा जो है वेट आइडियल जैसा मैं चाहता हूँ वो हो जाएगा। अच्छा, पहले ना साइंस की बात करते हैं, ठीक है। वेट गेन या वेट लॉस, कैलोरिक मेंटेन, अगर आप मेंटेनेंस मोड पे हैं तो आपको अपने मैक्रोस मालूम होना चाहिए, कोई भी इंसान हो, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अगर मुझे पता है मेरी मेंटेनेंस मोड ये आ गया है तो मुझे मेंटेन रखूँगा, तो उसमें मैं मेंटेन रहूँगा और मैं कैलोरिक सरप्लस पे आऊँगा, ठीक है, तो मैं गेन करूँगा, और कैलोरिक डेफिसिट पे आऊँगा तो मैं लूज़ करूँगा। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसी पे पूरी साइंस चल रही है, ठीक है, हर इंसान की, मेल और फीमेल हो। अब यहाँ पे जी लोगों को पता नहीं होता, किसी सप्लीमेंट एडवाइज़र के पास नहीं जाते, अपनी मर्ज़ी से सप्लीमेंट यूज़ करते हैं और ख़ाली सप्लीमेंट यूज़ करके उनको ऐसा लगता है कि जी मैं खाली बिना सप्लीमेंट की बेस पे कभी बड़ी भी हेल्दी मेरी लाइफस्टाइल नहीं, हो गई ऐसा है। कुछ भी नहीं है जी। आपने एक सप्लीमेंट खा लिया, फॉर एग्जांपल वेट लॉस का L-कार्निटी, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, वो खा लिया और मैं अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहा हूँ, तो आप कुछ भी खा लें जी, आप वेट लॉस नहीं करेंगे और आप गेन करने पे आ रहे हैं और आप डेफिसिट मोड पे हैं या मेल न्यूट्रिशन पे हैं, आप गेन करने पे आएंगे, आप प्रोटीन पाउडर लेने आप उस पे आएंगे, या मैं डिफरेंट सप्लीमेंट्स मैं नाम नहीं लूँगा, अगर आप यूज़ करेंगे तो आप कभी भी सरप्लस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। वो उल्टा ख़राब हो, मेल न्यूट्रिशन होके आपके उल्टा बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन पैदा कर रहा होगा, बॉडी को टॉक्सिक कर रहा होगा, ठीक है। उल्टा आप बॉडी और लथार्जी होगी, आप ढीले हो जाएंगे, और ठीक है, ये इसलिए बात बता रहा हूं। सप्लीमेंट अकेले कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। देखें जी, हर चीज़ ना ये देखें लिंक्ड है, ये सब चीज़ें लिंक्ड है, डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल बनता है तो ठीक है, ठीक है, और आपको मालूम है आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। मैं फिर ये बात बोलूँगा, अगर आपको मालूम है आप क्या ले रहे हैं, किसी एडवाइज़र से पूछा है, किसी सप्लीमेंट एडवाइज़र से पूछा है, तो आपको पता है क्या ले रहे हैं, तो वो सेफ़ है। बहरहाल मैं ख़ुद भी सप्लीमेंट एडवाइज़र होने की वजह से मैं ये बात बोलूँगा कि नहीं यार, जितना आप नेचुरल कर सकते हो ना, आप नेचुरल करो, नेचुरल सोर्सेज से मिलेंगी आपको सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपको लगता है नहीं यार मुझे कॉम्पिटिशन या इस तरह की चीज़ों में जाना है, तो देन ऑब्वियसली आप जाएँ सप्लीमेंट पे, तो फिर सप्लीमेंट जाएँ। लेकिन फिर ये खाली काम नहीं करता जी, मैं फिर ये बात बोलूँगा, ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। अच्छा, आपने कहा आप खुद भी सप्लीमेंट एडवाइज़र हैं, तो आप इसी कंडीशंस में रेफ़र करते हैं जब वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल भी है, तो अब तुम सप्लीमेंट ले लो? हाँ, तब किसी को बोल देंगे, ठीक है, जिसमें शुगर कम हो या ऑब्वियसली कुछ हराम हो, क्योंकि इंटरनेशनली सप्लीमेंट्स होते हैं तो हराम और हलाल के मसले भी होते हैं, तो वो चीज़ें ये ना हो जिसमें शुगर बेस्ड ना हो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले लो, इस तरह की चीज़ें बात कर लेते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा यार स्टे नेचुरल, ठीक है। आपको लंबी ज़िंदगी गुजारनी है, हेल्दी ज़िंदगी गुजारनी है, तो जितना नेचुरल रहोगे उतना सेफ रहोगे। वो क्विक नहीं होता ना, वो देखें क्विक, किसी को बहुत जल्दी वेट गेन करना है, कोई भी शॉर्टकट ना कहीं कॉन्स लेके आएगा, प्रोस तो आएंगे लेकिन कौन भी आएगा। तो बस ये बात मैं रिकमेंड करूँगा कि जी नेचुरल करें, नेचुरल क्यों नहीं कर रहे, बस थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म है लेकिन वो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, वो एक लाइफ स्टाइल है। तो आप देखें आपके लॉन्ग टर्म कितने फ़ायदे हैं, फ़वायद हैं, थोड़ा नुकसान हैं। आपने ये जैसे सिद्धार्थ वाली बात की थी, ठीक है, तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको कोई ना कोई मूवी करनी है, कुछ भी करना हाँ, होगा, ठीक है, कोई तो उसके लिए एकदम ड्रास्टिक चेंज के लिए वो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो इवन ट्रेनर्स के साथ भी बस ये क्यों वक्त होती है। तो और ये नुकसान देता है, क्योंकि हमारी तो सेलिब्रिटी, ये जो मीडिया की हमारी फील्ड है, उसमें तो कोई क्विक चाहिए होता है, किसी को कोई कैरेक्टर आया तो तुम 6 महीने में पतले होता हो, तो 6 महीने में मोटे हो जाओ, तो ये सब कुछ कर रहे हो तो आप समझते हैं कि फिर ये हेल्दी नहीं है? देखिए जी, हेल्दी नहीं है। आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स अचीव कर लें, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। अच्छा। आपने हेल्थ की बात की, तो हेल्थ के हवाले से वो हेल्दी नहीं है। हाँ, गोल्स अचीव है, मैंने आपको बोला साइंस है, ये डेफिसिट पे आओगे तो वेट लॉस हो जाएगा, सरप्लस पे आओगे गेन हो जाएगा, आपकी मर्जी कैसे कर लें आपने। हेल्दी लॉन्ग टर्म में वो हेल्दी नहीं है। ठीक है। अच्छा, किस हद तक, खुदा न खास्ता अगर मैं नुकसान की बात करूँ, कोई गया मार्केट में
एक हसीन सा खूबसूरत सा फैंसी सा महंगा सा सप्लीमेंट का डब्बा लेकर आ गया कि इससे मैं वेट गेन कर लूँगा 1 महीने में, ऐसे ही गारंटेड भी डब्बे आ रहे होते हैं ना। नहीं जी, 1 महीने में 2 महीने में 3 एक महीने में गेन नहीं होता, नहीं होता, लेकिन जो चीज़ें मार्केट में आ रही होती है ना, प्रमोशन इसी तरह से होती है, 1 महीने में तुम्हारा वेट ये हो जाएगा, पतले हो जाओगे, वो पाकिस्तानी लोकल सप्लीमेंट्स होंगे जो ऐसी वो करते हैं, जो इंटरनेशनल हैं, जो सर्टिफाइड सप्लीमेंट्स हैं, वो कोई ऐसी दावे करते ही नहीं है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, मार्केटिंग के लिए भी ये काम नहीं करते, ठीक है। लोकल होते हैं और वो लोकल को आपको मालूम ही नहीं उसमें क्या है। इंटरनेशनल जो आपको पता है ना सर्टिफाइड है, उनको पता है FDA फेडरल ड्रग्स अथॉरिटी उनके ऊपर मौजूद है, उनको पता है भाई क्या कराना है क्या नहीं खिलाना है, उनको पता है बैन हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई चेक भी नहीं है, बैलेंस एंड चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। तो प्लीज़ रिकमेंड करेंगे ऐसे कोई सप्लीमेंट ना लें जो कि 1 महीने में आपको बॉडी बिल्डर बना रही है। ये सब फजूल बातें हैं, मार्केटिंग स्टंट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी कितना नुकसान हो सकता है किसी को ऐसी चीजें लेने से? हो सकता है आपकी किडनी डैमेज हो सकते हैं, लिवर डैमेज हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। इवन बहुत सारे लोगों को बॉडी पे स्कार्स हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, इचिंग हो जाती है, बहुत सारे मतलब स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो क्यों सेफ्टी रहें और अपनी हेल्थी रहें, नेचुरल स्टे सेफ। सही है। तो फिर आप उस तरह का कोई फूड चार्ट मेरे ख्याल बना के जी बिल्कुल, प्रॉपर डाइट प्लान्स बनते हैं, हर इंसान के मैक्रोज के हिसाब से बनते हैं, उसके हिसाब से, तो वो बिल्कुल ऑब्वियसली डाइट प्लान होते हैं, उनको फॉलो करें। ऑब्वियसली करेंगे, मैं बोला कंसिस्टेंसी होगी, लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन वो सेफ होगा और नेचुरल होगा। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना हर इंसान के हिसाब से कि उसकी बॉडी को देखकर उसके अकॉर्डिंगली कोई एक सेफ फार्मूला मैं कहूँ कि आप यहाँ पर हमारे पॉडकास्ट में बता दें ओवरऑल सबके लिए, ये 2-3 चीज़ें कर लो तो तुम इससे तुम ज़्यादा ज़बरदस्त सेहतमंद सब उसको फॉलो करें। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन भी खेल लेते हैं, हाँ। ठीक है। आप तकरीबन 40% to 50% आप प्रोटीन लीजिए, 25% कैप्स लीजिए, 25% कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, तो इस तरह आप एक ये सेफेस्ट रहता है, ठीक है। प्रोटीन क्योंकि ऑब्वियसली आपके मसल मास को गेन करेगा, फैट्स, गुड फैट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, कार्ब्स आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये एक सेफेस्ट ऑप्शन है। बहरहाल हर एक की बॉडी टाइप के हिसाब से डिफरेंट मैक्रोज होते हैं। नहीं, मैंने कहा ना एक कोई जादू की पुड़िया बता जादू ना, की जो पुड़िया ओवरऑल सब पे काम जादू की पुड़िया मैंने आपको बता दी कि आप 50% जब प्रोटीन होगा तो आपके मसल रहेगा, आपके मसल इंड्योरेंस अच्छी होगी, ठीक है, आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, आपके ऑर्गन्स भी स्ट्रांग होंगे, ठीक है। फैट्स में डिफरेंट, हमारे ऑर्गन्स के साथ एक फैट की लेयर भी होती है, फैट्स भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट मैंने कहा एनर्जी बहुत ज़रूरी है, तो एनर्जी का प्लीज़ ख्याल रखें, तो चीज़ें रहेंगी बेहतर रहेंगी। सही। प्रोटीन को लेके हमारे पड़ोसी मुल्क में बड़ी लड़ाई हो रही है, हम कह रहे हैं गोश्त खाओ, वो कह रहे हैं गोश्त में इतना नहीं है जितना दालों में है। देखिए जी, प्रोटीन की सोर्स है, बीन्स में भी है, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी है, ठीक है, ऑब्वियसली गोश्त में भी है। वो कह रहे हैं सोयाबीन में जितना प्रोटीन है ना किसी गाय वाय के गोश्त में। नहीं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, देखिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन बिल्कुल होते हैं, लेकिन मसला ये कि रेड मीट में जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं वो प्लांट बेस्ड में नहीं होते, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बेस्ट सोर्स क्या है प्रोटीन की? प्रोटीन की बेस्ट सोर्स रेड मीट भी है, वाइट मीट भी नहीं चाहिए ना, मुझे एक जवाब चाहिए कि ये सबसे ऊपर। वाइट मीट जो होता है वो सेफेस्ट होता है, ठीक है, उसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, हर प्रोटीन के हर अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, मतलब ये मैं कहूँगा खाली एक चीज़ ले ली जाए तो वो नुकसानदेह है, वो गलत बात होगी। नहीं, मैं तो एक आपसे पूछ रही हूँ कि आप नंबर 1 वाइट मीट को मैंने कहा ना, वाइट मीट जैसे फिश, चिकन को वाइट मीट में नहीं लूंगा क्योंकि वो स्टेरॉइड्स वाली है। मैं तो चिकन को मीट में ही नहीं लेती। जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो जहर है, स्टेरॉइड वाली चिकन जो है वो जहर है। वाइट मीट मछली की बात की, टूना है, सैल्मन है, बहुत सारी मछली हैं, ठीक है। वो आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है, और क्योंकि वो आपको तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है एक उसकी। सही। अच्छा, ये जो लोग फ़िश के कैप्सूल्स भी खा रहे होते हैं, कहते हैं बस ये फ़िश खाने की क्या ज़रूरत है, ये कैप्सूल खाओ दिन में 2 दफ़ा। नहीं जी, विटामिन ई की बहुत स्ट्रांग है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 होते हैं, लेकिन वो बाकी चीज़ें नहीं पूरी कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। बाहर की नेचुरल जो है ना, नेचुरल, आप नेचुरल पे रहें, देखिए एक चीज़ वहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई है, ठीक है, फ़िश ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया फ़िश से, ठीक है। तो तमाम चीज़ें जो फ़िश में मौजूद थी वो तो नहीं मिली ना आपको, तो इस चीज़ को समझें। सिर्फ खाली विटामिन के ऑयल्स ले लिए, ठीक है, आपने कैप्सूल ले लिए विटामिन ई के, फिश ऑयल के कैप्सूल ले लिए, तो वो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे, वो आपके मिनरल्स और विटामिन्स पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्योंकि इजाज़त की तरफ बस जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप देते हैं, आपको लगता है कि ऑनलाइन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और जो आके जिम में करते हैं थोड़ा डिफरेंस नहीं है उसमें? अच्छा जी, गोल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उतना फ़ायदा होता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में आज से नहीं काफ़ी सालों से हम ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर भी हैं, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि गोल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग रिहैबिलिटेशन पे ज़्यादा काम करें, ठीक है। जिसको मसल्स प्रॉब्लम है ना, यार मुझे हाथ मोड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पेन, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, तो उनके लिए बेहतरीन वर्कआउट्स हैं, ठीक है। हम लोग
वेट लॉस पे भी कर रहे थे, काम कर भी रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। मसल स्ट्रेंथ पे हम ऑनलाइन बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे देते हैं हम लोग, हाँ। ठीक है, लेकिन जो वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हैं वो जिम में ही ज़्यादा बेहतर होगी। मैंने क्या बोला, गोल्स पे डिपेंड करता है। हम रिहैबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं, हम फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं, और हम वेट लॉस पे काम कर रहे हैं। उसके लिए जिम की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बॉडी रिक्वायरमेंट चाहिए और आपके घर के कमरा चाहिए, और आप सही। और बाकी है कि खुद से कुछ ना किया जाए, एक जी बिल्कुल, ट्रेनर से एडवाइस लेके, सेहत का मामला है तो सेहत को आप जेपरडाइज नहीं करें किसी भी चीज़ पे। जैसे आपने कहा ना 1 महीने में वेट गेन हो जाएगा, ऐसे कोई काम ना करें। प्रॉपर कंसल्टेंट से बात करें, ठीक है, ट्रेनर के पास जाएं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, ठीक है, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी तमाम चीज़ें असेस कराएं, हर चीज़ निकाल के फिर आप करेंगे और कंसिस्टेंसी से वो काम करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आउटकम मिलेगा और आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा, हमसे आप थोड़ी देर पहले एक जिक्र कर रहे थे, कोई बॉडी बिल्डर भी थे जो कि किसी मेरा ख्याल है ये जो हम सप्लीमेंट की बात कर रहे थे, नहीं, हम स्टेरॉइड की बात कर रहे थे, हाँ। ठीक है। अच्छा, स्टेरॉइड और सप्लीमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। सप्लीमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपके मैक्रोस को ही दे रहे होते हैं, वो इन्हांसिंग नहीं होते हैं। स्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, वो बॉडी इन्हांसिंग पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ जब आप स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि जो लोग पोजिंग करने जा रहे होते हैं, कि वो एक मसल की एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा ग्रो वो नहीं करेगा, तो वो मसल इन्हांसिंग स्टेरॉइड से आएंगे। स्टेरॉइड्स ऑफिशियल बैन भी हैं, ठीक है, डोप में वो अलाउड भी नहीं होते हैं, ठीक है, फिर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग दुनिया में ऑब्वियसली अगर आपको दिखना है तो वो यूज़ हो रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मतलब लोग अपनी जान से खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और पाकिस्तान में तो नीम हकीम खतरा जान वाला होता है, उनको पता भी नहीं कि कौन सा क्या है, ठीक है। वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर है, बाहर के मुल्क में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे स्टेरॉइड काम, यहाँ पे आप देखें गर्मियाँ आती हैं, इवन वहाँ पे भी और यहाँ पे भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इंतकाल कर जाते हैं, बल्कि एकदम हार्ट फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, लिवर फेल हो गया और वो इंतकाल कर गया। गर्मी एक्सट्रीम वेदर है जो ठंडे मौसम में यूज़ होता है। पाकिस्तान में भी बेताजा आप सुनते कि यार वो पंजाब में ऐसा बंदा लड़का मर गया, वो मर गया, हालांकि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था, ठीक है, उसको पता है कि मैंने क्या यूज़ भी करना है। क्यों करते हैं ऐसी गलती जब उनको पूरी नॉलेज भी होती है? देखिए जी, ये बात है, मैंने क्या बोला, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये बात बोली कि हमें जब इन्हांसिंग होती है, मुझे ना कॉम्पिटिशन मोड पर मैं आ जाता हूँ ना कि यार मुझे जीतना है, ठीक है, तो बस जीतना है, तो फिर वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे अभी थोड़े दिनों पहले वो इंडियन बॉडी बिल्डर जो मिस्टर यूनिवर्स भी रह चुके हैं, यशविंदर सिंह मान, वो शोल्डर इंजरी के लिए हॉस्पिटल गए, ठीक है, वो शोल्डर इंजरी हुई उनको ड्यूरिंग वर्कआउट, वो उसके लिए हॉस्पिटल गए, पेन किलर, डॉक्टर ने पेन किलर लगाया, वहीं पे हार्ट फेल, वहीं पे बंदा मर गया, ठीक है। इंटरनेशनली सर्टिफाइड बॉडी बिल्डर, ठीक है, IFBB प्रो चला गया दुनिया से। रीज़न ये था कि स्टेरॉइड में इतनी इन्हांसिंग हो गई कि वो स्टेरॉइड की वजह से इंतकाल कर गया। माइकल जैक्सन ले लें आप, चलें, मसल इन्हांसिंग ड्रग्स नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी कलर टोन चेंज कर ली, सिर्फ एक पेन किलर के इंजेक्शन देने की वजह से वो दुनिया से ऊपर चला गया। तो स्टेरॉइड्स नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। स्टे नेचुरल, स्टे सेफ, मैंने बात बोली। सप्लीमेंट्स को भी नहीं कहूँगा, स्टे नेचुरल, स्टे सेफ, क्योंकि आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी बॉडी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने लंबी ज़िंदगी जीनी है। शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म्स ही रह जाते हैं, ठीक है, उसमें आप नुकसान कर लेते हैं। स्टे नेचुरल, मैंने आपको क्या बोला, एज मेरी 41 है, तो मैं अभी तक ये सिंपल है कि नेचुरल खेल रहे हैं, ठीक है, अपने आप को चला रहे हैं, फैमिली रन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, तो नुकसान से बचें, स्टे नेचुरल, स्टे से अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखें, डाइट का बहुत ख्याल रखें। हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जल्दी से क्विक आप जवाब देंगे, ओवरऑल किसी भी इंसान को अपनी उम्र, अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, यानी खाने पीने पे भी ख्याल रखता है और एक्सरसाइज भी करता है प्रॉपर, तो वो अपनी उम्र कितनी बढ़ा सकता है, कितने फीसद? देखिए जी, साइंटिफिकली प्रूवन बात है। मतलब आप देखें, पाकिस्तान की जो एक एवरेज एज है वो 40-50 है, लेकिन अगर आप ये बाहर के मुल्क चले जाए, अमेरिका, US, कनाडा वगैरह में, तो देखें वहाँ पे लाइफ स्पैन जो है ना 50 to 60 हो गया, इवन कहीं पे 60 to 70, 70 to 80 भी। वहाँ पे 80 साल का बूढ़ा भी काफ़ी एक्टिव है, ठीक है। जब आप लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे, ठीक है, आप तो ऑलमोस्ट 50% आप, ठीक है, आप अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने हमने एक पॉडकास्ट में भी बात की थी कि सार्कोपीनिया जो मसल लूज हो जाता है, वो अगर हम मसल स्ट्रेंथ को ख्याल रखेंगे तो सार्कोपीनिया बुढ़ापा लेट आएगा, तो आप देर तक अच्छी एक मर्जी है आपकी कि आप बिस्तर पे ज़िंदगी गुजारें, एक तरीका ये आप चलते फिरते चले जाएं, तो अब आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच मुबीन आरिफ साहब, एज़ यूजुअल बड़ा अच्छा लगा, बहुत कुछ हमने सीखा, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन कराम, यहाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको भी हमारा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। काम की बात ये की है मुबीन आरिफ साहब ने कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, फूड का, डाइट का, तो 50% तक अपनी उम्र जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।